शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। शक्तिपात दीक्षा के समय भी गुरु की चित्त शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति के तादात्म्य में आती है, किंतु यहाँ तक हमारी जानकारी है गुरु को शिष्य की मानसिक दशा का उस समय ज्ञान नहीं होता। शक्तिपात केवल शक्ति की क्रिया है। गुरु की चित्त शक्ति ही प्रसारित होकर शिष्य की चित्त शक्ति के तादात्म्य में आकर उसे अंतर्मुखी बनाती है। शिष्य का मन अछूता बना रहता है। यदि उस पर कोई प्रभाव पड़ता भी है तो शक्ति की क्रियाशीलता के कारण ही। गुरु शक्ति का आक्रमण शक्ति के माध्यम से शिष्य के संस्कार शय पर होता है। तब संस्कार क्रियाओं में परिणत होने लगते हैं, जिससे शिष्य के मन में दृष्टा भाव उदय हो जाता है। उच्च कोटि के योगी उनकी चित्त शक्ति के साथ साथ उनके मन को भी प्रसारित कर लेते हैं। चित्त शक्ति जाकर सामने वाले व्यक्ति के सभी भावों विचारों को उभार देती है, जिससे योगी के मन के साथ सामने वाले के मन का संयोग स्थापित हो जाता है और उसके मन के सभी भावों विचारों को उभार कर योगी उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह योगियों की बड़ी सूक्ष्म क्रिया है। शक्तिपात का प्रथम उद्देश्य मनुष्य को यह प्रत्यक्ष अनुभव करवा देना है कि जगत को उपजाने वाली, संचालन करने वाली तथा सभी क्रियाओं की कारक शक्ति उससे भिन्न, स्वतंत्र तथा इंद्रियों से अतीत है। शक्ति के अभाव में जीव निर्जीव हो जाता है। यह साक्षी बनकर देखते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु जीव के अभिमान ने उसे मिथ्या एवं दिखावटी कर्ता बना दिया है। वह कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ बन बैठा है। साक्षी भाव का त्याग ही मनुष्य के सभी पापों का कारण है। मनुष्य के नीचे गिरने के समय श्रम तथा शक्ति का कुछ व्यय नहीं होता, किंतु ऊपर चढ़ने की स्थिति में सब बदल जाता है। लंबा समय सतत प्रयास तथा अपार शक्ति की आवश्यकता होती है। गिरते समय मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, किंतु चढ़ते समय पग पग पर व्यवधान, आकर्षण, फिसलन, संकट एवं समस्याएं मार्ग रोक लेती हैं। इसलिए चढ़ाई अत्यंत कठिन है। जीवन में सुविधाओं की इच्छा रखने वाले मनुष्य अध्यात्म की कठिन चढ़ाई चढ़ पाने में असमर्थ हैं। कर्तापन का मिथ्या अभिमान प्रारब्ध निर्माण का मुख्य कारण है, जो समर्पण भावयुक्त कर्तव्य कर्म प्रारब्ध क्षय का शक्ति की अंतर्मुखी जागृति संचित संस्कारों को निर्मूल कर देती है। किसी भी गंभीर साधक को इन सभी का आशय लेकर अपने साधन तथा आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना होता है। यही साधन का सार है। जय गुरुदेव।